उत्तराखंड के जंगलों में सिलसिला सकलैनिया का बोलबाला। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश व जम्मू के जंगलात में लाखों गुर्जर लोग मौजूद हैं और वो इन घने जंगलों के बीच डेरों में रहते हैं। ये जंगल बहुत घने और ख़तरनाक हैं। यहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। ऐसी जगहों पर जाना जान हथेली पर रखने जैसा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ख़तरनाक और घने जंगलों में सिलसिला शराफतिया सकलैनिया का परचम शान से लहरा रहा है। कुतुब दौरा किबला शाह मोहम्मद बशीर मियाँ हुजूर के ज़माने से ही ये गुर्जर लोग सिलसिले से जुड़े हुए हैं और आपके बाद किबला शाह मौलाना शराफत मियाँ के दामने करम से वाबस्ता हो गए और मौजूदा दौर में ये तमाम गुर्जर लोग पीरो मुर्शिद शाह मोहम्मद सकलैनिया हुजूर के दामने फैज़ से वाबस्ता हैं और किबला मियाँ हुजूर तकरीबन 50 सालों से गुर्जरों के बेहद बुलावे पर इन जंगलों में जा रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक के लाखों गुर्जर मियाँ हुजूर से मुरीद हैं और मियाँ हुजूर से खूब फैज़ हासिल कर रहे हैं। हर साल खटेमा से लेकर देहरादून, सहारनपुर के जंगलात में, हिमालय के किनारे किनारे बहुत सी जगहों पर जश्न शाह शराफत मनाया जाता है, जिसमें जंगलात में रहने वाले और आसपास के लोग हज़ारों की तादाद में शरीक होते हैं और जनरेटर के ज़रिए जंगल का एक बड़ा इलाका जगमगा उठता है। इस मौके पर जगह जगह फातिहाएँ और लंगर का भी बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जाता है। अच्छा, आप लोग यहाँ एक ज़माने से रह रहे हैं और सिलसिला कादरिया नक्शबंदिया में आप लोग कब से हैं, कब से जुड़े? दादा बशीर मियाँ के ज़माने से, फिर दादा शाह शराफत मियाँ के उनसे जुड़े हुए हैं जी। फिर उसके बाद में सकलैन मियाँ है बहुत। अच्छा, आप लोग यहाँ जंगलात में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ जानवर, हाथी, चीते, शेर वगैरह का सबका खतरा होता है, तो इनसे कैसे आप लोग निपटते हैं, क्या करते हैं इसके लिए? जी सर, ये जैन अपने पीरो मुर्शिद शाह मियाँ हुजूर सकलैन की है और वो जिक्र बताया है। हम अल्लाह अल्लाह जिक्र करते हैं, अपने पीरो मुर्शिद के नज़र, उनके चेहरे अनवर की नज़र रखते हैं और सारी मुसीबतें हमारी दूर हो जाती हैं। जी हाफिज़ साहब, आप लोग यहाँ कब से रहते हैं और कैसे जंगलातों में यहाँ हाथी है, शेर है, चीता है, इन सब तमाम चीज़ों के खतरात हैं, उसके बावजूद आप रहते हैं? जी, हम लोग बहुत मुद्दतों से, हमारे बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहती आई है और बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और शाह मौलाना बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाते थे हज़रत शाह मौलाना शराफत अली मियाँ और बरेली शरीफ के एक रहने वाले शख्स थे जिनका नाम सुल्तान खान साहब था। वो नजीबाबाद में वलियों का उर्स मनाते थे, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ का, शाह मौलाना बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का। तो मौलाना शाह शराफत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह उस शरीफ में आते थे और हमारे जो बरेली शरीफ के रहने वाले जो शख्स थे सुल्तान खान साहब, उनका हमारे जो आबा व अजदाद थे, जो हमारे बाप दादा थे, उनसे उनकी मुलाकातें थी, वो हमारे घरों में आया करते थे। आने के बाद उन्होंने हमारे बड़ों से जिक्र किया कि तुम लोग जंगलों में रहते हैं, जानवर तुम्हें परेशान करते हैं, एक अल्लाह के वली हैं वो हमारे नजीबाबाद में आते हैं और वलियों का उर्स मनाते हैं। तो हमारे जो हैं तो बड़े उनके पास गए और सुल्तान खान साहब ने जो है मौलाना शाह शराफत अली में रहमतुल्लाह अलैह से हमारे बड़ों की मुलाकात कराई। उसके बाद मौलाना शाह जो थे वो हमारे जो है डेरों में आने लगे, हमारे घरों में आने लगे। उनके आने से हमारे जानवर जो थे वो बढ़ जाते थे और जो जानवर, जैसे हमें जंगली जानवर परेशान करते थे, जैसे हमारे बड़ों को हाथी, शेर वगैरह, तो जब वो हमारे घरों में तशरीफ़ लाते थे तो उनकी बरकत से वो जानवर हम लोगों को परेशान नहीं करते थे, अगल बगल से होकर निकल जाते थे। उसके बाद मौलाना शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने उत्तराखंड में दूर से लेकर आपके जो है ये कोटद्वार से लेकर और ऋषिकेश, बीबीवाला, देहरादून तक रहते हैं और हमारे आसपास जो है देवबंदियत का बहुत जोर था। देवबंदी हजरात सहारनपुर में मरकज़ है, देवबंद है और उनके आने की वजह से हम लोग जो है अपने अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे में कायम है। अगर वो हमारे पास हमारे घरों में नहीं आते तो शायद हम भी उन्हीं लोगों की तरह देवबंदी हो जाते। आज जो हम अपने अकीदे में है ये हज़रत शाह मौलाना शराते जाते रहते हैं जिनका फैज़याब
हमें मिलता रहता है। बहुत से अक्सर चांस ऐसे होते हैं कि हम बड़ी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं, इसके बावजूद हम मियां हुजूर के चेहरे का तसव्वुर करते हैं और हमारी वो मुश्किलात उतर जाती है। और सबसे मेन बात कि दारा हुजूर शराफत मियां जब पहली बार नलकियों में आए थे, एक दरख्त था जिसके नीचे तशरीफ़ रखा करते थे, और जिस वक्त उस मियां हुजूर शाह दारा शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह का पर्दा हुआ, उस वक्त उसी दिन जिस दिन पर्दा हुआ उसी दिन वो दरख्त भी गिर गया था। देहरादून तक मियां हुजूर का पैदल का दौर रहा है, जंगलों में पैदल फातहें किए, घरों घरों पर जाकर, और जंगली जानवरों के बीच से मियां हुजूर ने पैदल दौर करते हुए हम सबको अपने आप से वाबस्ता किया है और जोड़ा है, और हम उनकी दुआओं से फैजाब हो रहे हैं। एक बार की नलकियों में ही बात है कि अक्सर पानी सूख जाया करता था, तो लोगों ने फरमाया कि हुजूर यहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत है। हुजूर दारा शराफत मियाँ ने वहाँ पर कसी मारी, कसी मारने के बावजूद वो पानी आया जो आज तक भी वो पानी चलता रहता है, सूखा नहीं। दादा शाह शराफत मियाँ आए तो अब लूनी वाले गुज्जर और ये मिठा वाली के गुज्जर ये सब कहने लगे कि हजूर हमारे यहाँ भी चलना है। घोड़े पे बैठ गए। चलते 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 जब जंगल में पहुँचे तो एक किसी ने पाठल मार रखी थी पेड़ के छोटे से के, वो रास्ते में, तो वहाँ घोड़ा भी खड़ा हो गया, मुन्नू भी खड़ा हो गया। इधर उधर निकलने की जगह नहीं। दादा मियाँ ने पूछा, मुन्नू क्या बात है? कि हजूर किसी ने ये पेड़ रास्ते में घेर के रख दिया कि इसको उठाओ। आगे से उठा करके और एक कपासी होती है उसका वो खेड़ के उसे बांध दिया। वो पेड़ आज भी है, वो पेड़ आज भी है माशाल्लाह। जी फिर चले गए आगे, चौड़ में हाथी मिल गए, तो बड़ी बच्चे वाली हथनी आई चिंगाड़ मार के, तो वहाँ मुन्नू खड़ा हो गया। दादा मियाँ ने पूछा, मुन्नू क्या बात है, हाथी किधर बोल रहे हैं? कि ये सामने है जी। चलो अल्लाह रहम करेगा। मियाँ ने जब उधर देखा तो हथनी चिंगाड़ मार के बच्चों को लेके गई साहब अपने गुज्जर के डेरे में गए। वहाँ हाजी कालू का डेरा था, वहाँ दग्गू का था, और इधर अली मोहम्मद था।
इनके डेरे से, वहाँ होके फाता देके फिर निकले खारा को, खारा से पीली, पीली से फिर इधर हमारी सिद्ध सोच में इधर होके चीला को नाऊ सारे में फाता देके और फिर वापस चले जाते थे बरेली शरीफ। बरेली शरीफ। अल्लाह पाक तौफीक दे और हमेशा हमें लगाए रखे, दीन दुनिया के फायदे नसीब हो। ये नज़ारा होता है जब पीरो मुर्शिद हुजूर शाह मोहम्मद सत्तैन मियां हुजूर तशरीफ़ लाते हैं। घरों घरों में जाकर फाताएँ होती हैं और लंगर जारी रहता है। अलग अलग जगहों पर लंगर चलता है पीरो मुर्शिद के नाम से और अपनी दुआओं से नवाजते हैं पीरो मुर्शिद। शुक्रिया। आपको किसी भी तरीके का ये जानवरों का खतरा वगैरह? साहब बहुत खतरा हुआ करता था हमें। हम दादा मियाँ के ज़माने से रह रहे हैं जंगलों में। जब हमें परेशानी आती थी, शेर ज़्यादा भैंस खाते थे, ज़्यादा नुकसान करते थे, हम यहाँ से नजीबाबाद सुल्तान पठान हुआ करते थे पठानपुरा में, नन्हे मियाँ के मिजाज में, तो वहाँ उर्स हुआ करता था। तो अब हमारे यहाँ एक नूरसैन गुज्जर था। उर्स वहाँ किसका हुआ करता था? दादा बशीर मियाँ का। दादा बशीर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। दादा बशीर मियाँ का उर्स हुआ करता था।
तो दादा मियाँ शराफत मियाँ वहाँ आया करते थे। तो हमें पता चलता था कि दादा मियाँ वहाँ आ रहे हैं। तो सब गुजर एक दिन सलाह मशवरा करके पैदल नजीबाबाद जाना, यहाँ से पैदल नजीबाबाद जाना है जी। तो वहाँ उर्स में शामिल होना है, मियाँ से मुलाकात होनी है। तो जिसकी जिसकी भैंस खाई सब ने कहना मियाँ मेरी भी खा दी भैंस, मेरी शेर ने खा दी, तो अल्लाह रहम करेगा। तो फिर मियाँ वहीं से घोड़े पे आते थे। मियाँ हजूर वहीं से घोड़े, पहले पहाड़ जाया करते थे लोग, सर्दियों में देश में आ जाया करते थे। तो पहाड़ी घोड़े थे, घोड़े सब गुजरों किसी के पास घोड़े थे, घोड़ों से वहाँ चले जाते थे। तो घोड़े पे बिठाया मियाँ हजूर को, ले आए। पूरी आपका मिठा वाली लूणी सरकड़ा सिद्ध सोत कुनाऊ पूरी नलकी नलों वाला इधर घूम के मियाँ हजूर को फिर हम नजीबाबाद से वापस पहुंचाने जाया करते थे। ट्रैक्टर हो, किसी के पास ट्रैक्टर हो ठीक है, नहीं तो घोड़े ज़्यादातर चलते थे। जी जी। जो उनके साथ खादम वगैरह थे उनसे चला नहीं जाता, जैसे बाबू भाई थे, जी हाँ जी हाँ। नज़ीर भाई थे, वो घोड़े पे बिठा लिया। बहुत घोड़े हुआ करते थे गुजरों के। तो फिर मियाँ हजूर मील तो पैदल चलते थे सरकार, कई मील पैदल चलना, घोड़ों का रास्ता। मुंह बंद करो, आंखें बंद करो, सर झुकाओ और अल्लाह अल्लाह जिक्र करो। इधर देखो, मुझे इधर देखो। करो करो जिक्र। बस इसको जिक्र को कर लिया करना, छोड़ना मत, भूलना मत। और हमारी तरफ को ध्यान ख्याल तसव्वुर किया, दुआ मांग लो अल्लाह हमारा।
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल Allah
200 साल से ऊपर की जो पीढ़ियाँ हमारी इस चीज़ से मुरीद हैं। पहले हमारे हुजूर दादा शेर मियाँ बशीर मियाँ आते थे, उनके बाद दादा शराफत मियाँ आते थे, अब मियाँ हुजूर सकलैन मियाँ आते हैं। जब से हम लोग उनसे वैद हैं और आज तक जितनी भी परेशानियाँ जो भी चीज़ आई है, हम लोग आपस में बड़े बुजुर्ग हमारे कहा करते थे कोई मुश्किल आए तो अपने पीर मुर्शिद की सूरत का ध्यान कर लो। हम लोग सूरत का ध्यान करते थे, हमारा बेड़ा पार हो जाता। आज भी वही हमारा नारा है इस चीज़ का कि दादरस फरियादरस यार रोशन जमीर शाह मौलाना शराफत दस्तगीर। तो आप किसका ध्यान ख्याल करते हैं? जी अपने पीर मुर्शिद साथ सकलैन मोहम्मद मियां हुजूर का एक मैं क्या था तुम्हारी इनायत से पहले, मैं क्या था तुम्हारी इनायत से पहले। खड़ी हो जाओ, वो वीडियो नहीं तब खड़ी हो जाओ। अल्लाह का घर है, जिसका बड़ा एहतराम है। यहाँ तक के अगर किसी की गाड़ियों में मैल मट्टी घुसा है तो मस्जिद में कमरा भी नहीं रहता, ताकि गाड़ी की मैल मट्टी मस्जिद में रहे। और शोर मचाने के ताल्लुक में अगर सख्ती से नहीं लाए तो मस्जिद में बिल्कुल अदब व एहतराम और खामोशी से रहना चाहिए। समझता तो जगह भूले ही नहीं होगा, बिल्कुल खामोश रहेंगे। मैं भी वहाँ पर रहता हूँ, आज से मिलूंगा आप मेरी बात सुनो, मस्जिद का एहतराम नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा। यहाँ हमारे हम लोग को देखने मिल रहे, इसलिए बोले हुए हैं कि ये सब कहना कहना बना के यहाँ तो इसलिए लिखे हुए हैं कि अल्लाह के पर्वत हासिल हो, अल्लाह के यहाँ मन को आए और अल्लाह के करीब हो। फातिमा ख्याल रखिए।